सो वेलकम अगेन टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज हम लोग जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो भी जानेंगे और प्रैक्टिकल के साथ क्या क्या लॉजिक रहता है वो भी आप लोग सीखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है सीबीएसई के तौर पे आता है जनरली, और ये क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन और रीज़न भी देना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हर्स्ट एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2019। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। तो यहाँ पे एक नोट करने वाला बात ये है, यहाँ पे लिखा है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। यहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया नहीं था। दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन एडिशन हर्ष एडवांस एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फार्म। हर्ष ने क्या किया था, हर्ष ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट मतलब एज ए लोन के तौर पे दिया था। हर्ष बिजनेस में एडवांस दिया था, एडवांस अमाउंट 1 लाख रुपए का एडवांस दिया था टू द फार्म ऑन अक्टूबर 1, 2019। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्ष could not participate in the business activities from August to September 30, 2019। ये 19 होगा आपका, ये आपका 19 होगा। The profit for the year ended 31st March 2020 amounted ₹1,80,000। Dispute has arisen between Hurst and Dhiman। हर्ष ने कुछ क्लेम किया था और धीमान ने कुछ क्लेम किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्ष एंड धीमान एंड ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 2 अकाउंट बनाने, मतलब कुछ जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है और आपको अकाउंट भी बनाना है। तो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सो यहाँ पे लिखा है धीमान क्लेम्स ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्ष ने कुछ क्लेम किया था, क्लेम में उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल के ऊपर और लोन के ऊपर, ठीक है ना। तो हर्ष ने क्या किया, 2 क्लेम किया। एक उसने क्लेम किया था कि 10% उसको इंटरेस्ट चाहिए और कैपिटल के ऊपर, और 10% उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। तो इस केस में क्या है, अगर पार्टनरशिप डील साइलेंट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब कैपिटल के ऊपर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डील साइलेंट है। मतलब पार्टनरशिप डील में कुछ इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट वो लोग पहले किया नहीं था, तो ये कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन उसका सही है कि अगर एडवांस मतलब अगर पैसा दिया है बिजनेस में एज ए लोन के तरह, तो उसको यहाँ पे 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो 10% इंटरेस्ट उसको क्लेम है, लेकिन एग्रीमेंट में नहीं है। तो एग्रीमेंट में नहीं रहने से, अगर एग्रीमेंट में ये क्लेम होता, अगर एग्रीमेंट प्रिपेयर होता तो उसको 10% ही मिलता। क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम के तौर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं द क्लेम ऑफ हर्ष is not justified for interest on capital, but justified for interest on loan, but the condition is that the rate of interest will not be granted at 10% per annum, whereas 6% per annum will be allowed as the partnership deed is silent।
और इजी करने के लिए और लिख लेते हैं, और नथिंग इज मेंशन ऑन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि उसका जो क्लेम था 10% वो नहीं होगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहने से उसको 6% पर एनम के तौर पे इंटरेस्ट उसको मिलेगा, फर्स्ट क्लेम। सेकेंड कंडीशन में लिखा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो बोला है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट भी कैपिटल के तौर पे चाहिए। सो दिस क्लेम is not justified because it is not mentioned in the partnership deed। ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ये क्लेम भी जस्टिफाइड नहीं होगा। ऑल्दो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल होगा, मतलब 1:1 के तौर पे मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तब जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ये दो क्लेम उसने किया था। अभी डिमांड का कुछ क्लेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिमांड। तो डिमांड में कुछ क्लेम किया था। पहला था प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, इसका डिमांड का जो भी फर्स्ट क्लेम था वो जस्टिफाई है। दिस क्लेम इज justified as the partnership deed is silent, hence profit sharing ratio will be equal। okay, next देखते हैं। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज ए रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्ष। तो डिमांड ने बोला था कि मतलब जितना दिन हर्ष ने बिजनेस नहीं संभाला था, मतलब हर्ष इलनेस के कारण हर्ष एब्सेंट था ना, बिजनेस में आ नहीं पाया था, तो डिमांड ने बोला कि उतना दिन मैंने बिजनेस को संभाला था, इसलिए हमको उन दिनों के कारण 2000 पर मंथ करके, मतलब 2000 पर मंथ में उसको सैलरी चाहिए। लेकिन ये भी डीड में मेंशन नहीं है। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ये क्लेम भी जस्टिफाइड नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे दिस क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड because here the partnership deed is silent or nothing is mentioned in the partnership deed। पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्लेम देखते हैं क्या था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। ठीक है, तो ये इसका सही है। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो लिखे द क्लेम अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be accepted whereas the claim on interest on loan should be allowed because
the deed is silent, hence the Partnership Act 1932 allows to provide interest on loan taken from any partner is 6% पर एनम। बोला है कि पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में कुछ लिखा नहीं है तो उस केस में जो भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर से अगर लोन लेते हैं बिजनेस फार्म, तो बिजनेस उस पार्टनर को 6% पर एनम के तौर पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे धीमान का दो क्लेम था। धीमान ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हम लोग को 6% इंटरेस्ट चाहिए, तो एक्ट ने वो पहला वाला क्लेम को डिनाई किया है क्योंकि डीड में कुछ लिखा नहीं है। और धीमान ने ये भी बोला था कि पार्टनर मतलब 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम के तौर पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो ये क्लेम जस्टिफाइड हुआ क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं था या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, जिसके कारण एक्ट ने हमको बोला है कि अगर डीड साइलेंट रहता है तो 6% पर एनम के तौर पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा जिस पार्टनर से बिजनेस ने लोन कैरी किया था। ठीक है, तो इस केस में हर्ष से बिजनेस ने लोन लिया था, तो हर्ष को 6% के तौर पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाने दिया है, यहाँ पे हम लोग को यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्ष एंड धीमान एंड ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड लोन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल रुपीज। सो लोन से, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले बिजनेस का कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट 1,80,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,80,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो धीमान से हर्ष से कितना पैसा लाया था, 1 लाख, कौन तारीख को लाया था, ऑन अक्टूबर 1, 2019 को। सो 1 लाख रुपए लाया था। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू 6/100, 6% इंटू अक्टूबर के 1 तारीख। तो अक्टूबर से मार्च तक काउंट कीजिए, कितना महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ। तो 6/12 12 रुपीज़ कितना आता है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 टाइम्स 2 से इसको सो डिडक्ट करने के बाद हम लोग को मिलेगा 1,77,000। ओके, अभी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को कुछ मेंशन नहीं है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को कुछ मेंशन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी टू पार्टनर है, ना कमीशन है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो भी प्रॉफिट यहाँ पे 1,77,000 था वो हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग पहला एंट्री लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट और अमाउंट आ जाएगा 1,77,000, सॉरी 1,77,000। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग यहाँ पे कैसे पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, इसके सेपरेट से वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको चैनल में कोई प्रॉब्लम होता है तो लास्ट वीडियो पर चेक कीजिए। तो पार्टनर में हर्ष
और धीमान। तो हर्ष और धीमान में ट्रांसफ़र करेंगे 1,77,000 इंटू 1/2, 1,77,000 इंटू 1/2। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88,500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 88,500। एक बार चेक करते हैं। अकाउंट हम लोग बोथ साइड क्लोज कर देते हैं। 1,77,000 यहाँ पे भी आएगा 1,77,000 और बाकी आपका आ गया बैलेंस। दो पार्टनर के बीच में डिवाइड किया है 88,500। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।